वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे महीने का आज पहला दिन है फरवरी। और उस महीने का पहला दिन में हमें देखना होता है कि हमारे साथ क्या कुछ चल रहा है और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पीएनएल से। तो पीएनएल को हम यहाँ पे अपना देखने वाले हैं आप लोगों के साथ और वो भी लाइव देखेंगे। दोस्तों आपका स्वागत है बाय द डीप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें जुड़ने का कोई चार्ज नहीं लगता और यहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं और साथ ही साथ जो ग्लोबल न्यूज होता है उसे भी हम यहाँ अपडेट करते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिल सके। जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी हम यहाँ पे दे देते हैं। जब कभी वीडियो बनाते हैं तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे महीने का आज पहला दिन है फरवरी और उस महीने का पहला दिन में हमें देखना होता है कि हमारे साथ क्या कुछ चल रहा है और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पीएनएल से। तो पीएनएल को हम यहाँ पे अपना देखने वाले हैं आप लोगों के साथ और वो भी लाइव देखेंगे क्योंकि लाइव जब तक चीजें नहीं दिखाई जाती हैं लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले लिए मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच और यहाँ पे ये जो हमारा पीएनएल रिपोर्ट है वो आपके सामने है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार पीएनएल रिपोर्ट क्यों शो कर रहे हैं आप। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा कमेंट आता है कि जो ट्रेडर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है और कुछ चीजें बता रहा है वो यूट्यूब से पैसा बनाने के लिए आता है ना कि ट्रेडिंग के दम पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये पैनल दिखा के आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में काफी रिस्क होता है काफी चीजें सीखनी होती है तब जाके आपको इस तरह का रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। मेरा पीएनएल देखे किसी को इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहिए डटे रहिए निश्चित ही कामयाबी सबको मिलेगी। खैर आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं उस पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग एनएवी का नाम जिक्र हमेशा सुनते होंगे कि एनएवी होता है कुछ म्यूचुअल फंड में, लेकिन ईटीएफ के अंदर में भी एनएवी होता है जिसे यहाँ पे हम लोग आईएनएवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईएनएवी के नाम से जानते हैं। तो आईएनएवी का रोल क्या होता है ईटीएफ के अंदर में वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक ईटीएफ को हम ओपन कर लेंगे उसके बाद देन उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम निफ्टी बीज को ओपन कर रहे हैं आपके सामने ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो निफ्टी बीच का ये जो आज का क्लोजिंग है ये 1 फरवरी का है और हमारा बजट भी अभी खत्म हो चुका है। बजट के बाद निफ्टी बीज और निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो दोनों को दोनों लाल में बंद हुआ है जो कि एक अच्छी संकेत नहीं है। खैर अगर हमारे टेलीग्राम पर आप होंगे तो आपको पहले से चीजें पता होगी, इस वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं आईएनएवी कहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये हम जान लेते हैं। देखो आपको आईएनएवी कहाँ मिलेगा। जब इसे आप ओपन करते हैं तो आप इस एरिया में आपको आना होगा। इस एरिया में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आईएनएवी मिलता है। अब यहाँ पे तो आप बताओगे सर यहाँ पे आईएनएवी तो है नहीं। हाँ आईएनएवी नहीं है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हुआ है। देन उससे कुछ समय के बाद 2 4 6 घंटा 10 घंटा के बाद ये अपडेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट लथीफ यहाँ चलता है। खैर अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पहले का आईएनएवी देखना तो आप किस तरह से देखेंगे वो हम यहाँ लाइव आपको दिखाना चाहते हैं। तो यह एनएससी की दूसरी वेबसाइट पर हम आ गए हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे ईटीएफ। सिर्फ आप ईटीएफ लिखिए और देखिए ईटीएफ लिखने के बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन में इन लाइव मार्केट ईटीएफ इन लाइव मार्केट लिखकर आ रहा है। हो सकता है कभी इस एरिया में रहे कभी इस एरिया में कभी इस एरिया में। तो आपको पढ़ना है ध्यान से ईटीएफ इन लाइव मार्केट कहाँ पे लिखा हुआ जहाँ पे रहेगा उस पर आप क्लिक करके छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको ताकि चीज़ों को आप सीख के खुद से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे हम निफ्टी बीज ढूंढने वाले हैं। तो निफ्टी बीज को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। आप सिंबल वाइज ढूंढ सकते हैं वॉल्यूम वाइज ढूंढ सकते हैं। वॉल्यूम वाइज क्योंकि निफ्टी बीज का ज़्यादा होता है इसलिए निफ्टी बीज ऊपर आपको दिख जाएगा आसानी से। लेकिन अगर सिंबल वाइज ढूंढेंगे तो निफ्टी बीज थोड़ा नीचे आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि ABCD करके आप ढूंढे ABCD करके तो निफ्टी का N है अल्फाबेट तो N काफी नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ऐसे ढूंढना है तो इस जैसा सिंबल जो ये बना हुआ है कुछ इस तरीके का सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो जब आप ऊपर वाला पर क्लिक करेंगे तो ABCD मिलेगा। पहले A वाला आएगा B वाला आएगा देन C वाला आएगा। और अगर आप नीचे वाला इसे अगर आप क्लिक कर दिए ठीक है तो आपका यहाँ पर सबसे पहले Z आ जाएगा Y आ जाएगा फिर X आ जाएगा। इस तरह से उल्टे टेबल में यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो खैर ये तो बात होगी इसकी। देन अगर आप वॉल्यूम वाइज करते हैं
तो अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम का रहेगा वो आ जाएगा, जो कम वॉल्यूम का रहेगा वो जो है कि नीचे चला जाएगा। तो ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए हम वॉल्यूम वाइज ही ढूंढते ताकि निफ्टी बीच हमें पहले दिख जाए। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज 1 फरवरी को किसके अंदर रहा, आप देख सकते हैं गोल्ड, देन टाटा गोल्ड, उसके बाद आपका निफ्टी बीच के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर आपका एफएमसीजी है, पाँचवें नंबर पर सीपीएसई है, फिर लिक्विड कैश है, फर्मा बीज है। तो इन तमाम में अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, यानी कि टॉप 10 में ये तमाम आ रहे हैं। अब हम इसमें एनएवी ढूंढेंगे, तो एनएवी का सेक्शन कहाँ पे है, तो एनएवी का सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा। अब इसके अंदर निफ्टी बीज ये है, तो इसका एनएवी ये वाला आपका हो गया, 262 रुपया 85 पैसा जो है इसका एनएवी है। और LTP इतना यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ 262 रुपये 35 पैसे दिखा रहा है, यानी कि जो क्लोजिंग आपका हुआ है निफ्टी बीच का वो हो गया है 262 रुपये 35 पैसा। लेकिन NAV कितना है आपका, 262 रुपये 85 पैसा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि क्लोजिंग प्राइस जो हुआ है उसके हिसाब से NAV का प्राइस ज्यादा दिखा रहा है, यानी कि ऊपर दिखा रहा है। NAV ऊपर चला गया है, यानी कि NAV को और नीचे आना है अगर इसके मुकाबले इसे रहना है, या फिर प्राइस को इसके बराबर जाना होगा, ठीक है। प्राइस को NAV के बराबर जाना चाहिए, ताकि अगर होना होगा तो प्राइस में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, तब जाके ये 262 रुपये 85 पैसा पे आए। तो देखिए जब हम GTT ऑर्डर लगाते हैं तो उस समय हम यही चीज़ें देखते हैं। अगर हमें अगला दिन खरीदारी करना हो और आज GTT ऑर्डर लगाना हो, तो जिसमें सबसे कम रहता है, LTP कम रहे या फिर NAV कम रहे, जो कम रहता है वही हम GTT ऑर्डर लगा देते हैं, ताकि अगला दिन मार्केट ओपन हो तो हमारी खरीदारी वो कम कीमत पर हो जाए। तो आना प्राइस को है यही, LTP पर आएगा या फिर NAV पे आएगा। वैसे LTP तो क्लोजिंग प्राइस आपका दिखा दिया है, अब जो है कि प्राइस हो सकता है तो ऊपर जाएगा, तो हम महंगे में क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि NAV ऊपर जा रहा है तो आपका प्राइस भी ऊपर जाएगा, इसको पीछे पीछे लेके जाएगा प्राइस को। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो अभी का क्लोजिंग प्राइस है उस पर हम लगा देंगे, थोड़ी सी समझदारी करके हम क्लोजिंग प्राइस पर लगा देते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा हो जैसे कि हम यहाँ पर कोई और ETF को पकड़ लेते हैं, जैसे कि इसका क्लोजिंग प्राइस देखिए FMCG का 61.35 है, लेकिन इसका NAV कितना है 59.56। हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि इसका जो है ना मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ा होगा। 1 फरवरी को आप देखिएगा बहुत तेजी से FMCG बढ़ा है, देन उसके बाद सेलिंग आया होगा, ठीक है। NAV तो नीचे चला गया, लेकिन प्राइस जो है उस हिसाब से NAV को ट्रैक नहीं कर सका, ठीक है। तो प्राइस अभी ऊपर ही है। अब क्या है कि कल अगर हम इसको खरीदना चाहते हैं और GTT ऑर्डर लगाएंगे, तो प्राइस के अनुसार अगर हम लगा देंगे तो 61 रुपया 35 पैसा पे ले लेंगे, यानी महंगा में खरीदारी हो जाएगा। अगर हम 59.56 पर भी खरीद लेंगे, यानी कि GTT ऑर्डर लगा देंगे, तो हमें इतना रेट पर भी मिल जाएगा। आप 2 फरवरी को जब आप हो सके तो खोल के देखिएगा FMCG को, तो आपको ये प्राइस पर FMCG मिल जाएगा स्टार्टिंग ओपनिंग के टाइम, क्योंकि जब ओपनिंग होता है उस समय काफी तेज कैंडल इस तरह से फ्लक्चुएट होता है, उसी दौरान से हमारा ये जो बाइंग प्राइस टच कर जाएगा और हमारी खरीदारी बन सकती है। तो जब कभी भी असंतुलित NAV और LTP प्राइस रहे, यानी कि दोनों के बीच तालमेल ना रहे, काफी डिफरेंस रहे, तो जो सबसे कम प्राइस होता है उस प्राइस पर हमें GTT ऑर्डर लगाना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से इस वीडियो का मोटिव था कि आपको पता हो कि NAV को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और साथ ही साथ NAV को कहाँ और कैसे देख सकते हैं लाइव मार्केट में। यहाँ देखिए NAV जो है ना है नहीं, ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ सेलिंग चल रहा है जबरदस्त, देख रहे हैं कितना पर सेलिंग चल रहा है आपका 61 रुपया 30 पैसे पे यहाँ पे सेलिंग चला रहा है, मतलब मार्केट बंद हो गया फिर भी 61 रुपया 30 पैसे पे आपको वहाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए 61 रुपया लगभग 35 पैसा है और NAV 59 रुपया 56 पैसा है। तो अगर यहाँ पर 61 रुपया 30 पैसा पे लगा रखा है लोग, 61 रुपया 30 पैसे पे लोग पैसा लगा रखे हैं सेलिंग के लिए, 61 रुपया 30 पैसा हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 61 रुपया 35 पैसा चल रहा है, यानी कि 5 पैसा नीचे आएगा तो इसका सेलिंग हो जाएगा। और अगर ये जो कीमत है यहाँ से ऊपर गया, कम से कम 50 पैसा 60 पैसा ऊपर जाएगा, तो जो है कि NAV के बराबर, इसके कीमत के बराबर NAV चला जाएगा।
लेकिन एनएवी के अनुसार अगर हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना हो तो 59.56 पर ही हम ऑर्डर अपना लगा के छोड़ेंगे। इसके अनुसार देखिए, सेलर जो होता है वो अधिक कीमत पर लगाता है, अब बायर जो होता है वो कम कीमत पर लगाता है। यहाँ से आप चीजें समझ गए होंगे। ये जो एग्जाम्पल आप लाइव देख रहे हैं इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए, जो सेलर है वो महंगा कीमत पर सेल करना चाह रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर, यहाँ पर जो एलटीपी प्राइस है उस पर सेलिंग करना चाह रहा है। लेकिन बायर होशियार जो रहेगा वो एलटीपी पर नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा, एनएवी प्राइस उस समय देख लेगा कि एनएवी कम है या एलटीपी कम है। तो एनएवी कम है तो 59.56 पर हम अपने जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है कि अपना थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं, एक अच्छी कीमत पर खरीदारी हमारी हो सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बार बार यहाँ पर आके कैसे देखें, तो देखिए लेट लतीफ से अगर आप देखेंगे, जब आप लेट में देखेंगे तो आप यहीं पर देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा इस जगह पे और जो भी ईटीएफ में आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखिएगा और आ जाएगा। जब आ जाएगा तो अगर यहाँ पे एनए भी दिखा दिया तो ठीक है, नहीं दिखाए तो जैसे हम अभी बताए हैं कि यहाँ पे ईटीएफ लिख कर और आपको लाइव मार्केट यहाँ पे दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप जो सर्च करना चाहते हैं उस तरह से आप सर्च कर लीजिएगा जो ईटीएफ है उसका, फिर एलटीपी प्राइस और एनएपी प्राइस देखकर जो सबसे कम कीमत लगे उसका जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनएबी को हम किस तरह से देख सकते हैं, उससे किस तरह का लाभ ले सकते हैं। और जीटीटी ऑर्डर लगाने की जानकारी तो ऑलरेडी हमने शायद वीडियो में दे रखी है किसी एक वीडियो में, तो वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं जीटीटी ऑर्डर आप किस तरह से लगा सकते हैं। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलता है कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।